नमस्कार। आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं प्रीति और हमारे साथ स्टूडियो में है भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री संजय पंत जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रीति जी। और आप हमारे साथ हैं और आप भारतीय मानक ब्यूरो से जुड़े हैं, तो जो विषय हमारे जहन में आ रहा है वो आ रहा है बिन पानी सब सून, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जल जो है वो सब तक शुद्ध पहुँचे और सबको अच्छा पानी मिले और पानी को हमें संजो कर रखना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये विषय चुना है और हम ये चाह रहे हैं संजय जी कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा जल है, जो पानी है, वो हमारे जीवन की आस है और पानी को बचाने का जो प्रयास है वो हम सबको करना चाहिए। लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो का इसमें अहम रोल है जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या योगदान है भारतीय मानक ब्यूरो का इसमें? धन्यवाद प्रीति जी। जैसे आपने बताया, जल एक आवश्यक पदार्थ है और जल के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और जल पीने के लिए तो उपलब्ध हमेशा से रहा है, सदियों से रहा है और इसकी महिमा तो अपरंपार है। ये नदियों से उपलब्ध था, पोखरों में, तालाबों में, झरनों में, और ये बिल्कुल शुद्ध होता था और सबके लिए उपलब्ध था। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो ये जल की जो गुणवत्ता खराब होते गई और हम आज नहीं कह सकते कि क्या हर पानी जो है, जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, वो पीने योग्य है कि नहीं है। तो इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने निर्धारण किया एक भारतीय मानक का, इसे कहते हैं IS 10,500, 10,500 ये इसकी संख्या है। और IS 10,500 में सबसे पहले हमने निर्धारण किया कि ये जल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके कारण हम कहें कि ये पीने योग्य है। मैं ये सोच रही थी कि भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से उपभोक्ता के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि हमने IS 10,500 मानक का निर्धारण किया, जिसमें पानी के पीने के लिए क्या क्या उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने दी हैं। देखिए, इसमें हमने 6 तरह की रिक्वायरमेंट दी है जिससे निर्धारण किया जा सके कि पानी पीने योग्य है कि नहीं है। पहली है कि उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, जैसे उसका रंग क्या है, उसकी जो स्मेल क्या है, उसकी pH लेवल यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी, उसकी अम्लता कितनी है या क्षारता कितनी है, और उसका टेस्ट क्या है, उसमें टर्बिडिटी है कि नहीं, धुंधलापन है, उसके टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS कितने हैं। ये तो पहला पैमाना हुआ। दूसरा हो केमिकल रिक्वायरमेंट, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आयरन है, सल्फेट है, हार्डनेस है, इसकी जो है लिमिट्स दी गई हैं। तीसरा दिया हमने कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कैडमियम है, साइनाइड है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, तो वो उसको पीने योग्य नहीं छोड़ते हैं। फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे अल्फा और बीटा एमिटर्स होते हैं। और आजकल जैसे खेती में जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं तो वो अंत में तो भूमि में ही जाते हैं, तो भूमि के जल को किस तरह से दूषित करते हैं, जैसे एल्ड्रिन है, क्लोरपायरेफोस है, DDT है, मैलाथियन है। और छठा पैमाना है कि कोई बैक्टीरियोलॉजिकल जो उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है, ई कोलाई के काउंट से मापा जाता है, तो वो डिटेक्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने निर्धारित किया कि ये पीने योग्य रहेगा। तो किसी भी पानी को जांच करके हम बता सकते हैं इसके आधार पे कि वो पीने योग्य है कि नहीं है। पानी तो आजकल बोतल बंद पानी भी आता है, तो फिर उसका कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमने जो बोतल बंद पानी है, दो उनके लिए अलग मानक है। जैसे मैंने बताया 10,500 है जो IS, वो इसके लिए है, पानी के लिए है, ये तो सभी पानी के लिए है। लेकिन बोतल बंद पानी में फिर पानी रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ भी होगी, तो इसके लिए हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है, इसको कहते हैं IS 14543। और एक है नेचुरल मिनरल वाटर का, जो कि झरनों से प्राकृतिक रूप से जो लिया जाता है, तो उसमें हम कुछ मिलाते नहीं है, तो उस तरह का है IS 13428। तो ये 2 तरह के बोतल बंद होते हैं। जब भी आप देखेंगे बाजार में पानी जो उपलब्ध है बोतलों बंद में, तो उसमें आप एक ISI मार्क देखेंगे, उसके ऊपर ये IS नंबर लिखे होते हैं। तो इसको जरूर जांचा जाए, इससे पता चल जाएगा कि ये किस मानक के आधार पे इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है। संजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। यहाँ हम अपने श्रोताओं से ज़रूर कहना चाहेंगे, जब भी आप कहीं सफ़र करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो बोतल का पानी ज़रूर खरीदते हैं, तो इस बात का ध्यान आप
अवश्य रखें। संजय जी, मैं ये सोच रही थी कि आपने ये सारी बातें बताई, लेकिन जैसे घर में सुबह जब हम उठते हैं और रात को सोने से पहले तक पानी चाहिए ही चाहिए, और बीच में पीने का पानी तो लगातार चाहिए, बर्तन धोना है या फिर आपको पीने के लिए बार बार पानी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए चाहिए, मतलब हर काम के लिए, शौच जाना है उसके लिए भी पानी चाहिए। तो पानी जो है उसकी सप्लाई हमारे तक पहुँचे, इसमें शुद्ध पानी हम तक पहुँचे, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो का क्या रोल है? प्रीति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ज्यादातर पानी जो हम प्रयोग में लाते हैं वो बोतलबंद पानी तो नहीं होता, तो हम रोज आता है और नल से पानी आता है, कहीं लगातार आता है, कहीं दिन में 2 बार आता है। और ऐसे जांचना मुश्किल है, लेकिन वहां से जांच होके आ रही है, तो ये बात हमारे श्रोताओं को पता होनी चाहिए। तो पानी कैसे आता है? वो पानी आता है किसी वाटर इनटेक स्ट्रक्चर से, जो कहाँ होता है, नदियों में होंगे, तालाब में होंगे, पोखरों में होंगे, वहां से पानी लिया जाता है। फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीटमेंट होता है, पूरा प्रोसेस है ये। पूरा प्रोसेस होता है, उसके कई सारे उसका डिसइंफेक्शन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, और उसके बाद उसको हम टैंक्स में, वाटर टैंक्स में ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर वो अंतिम उपभोक्ता तक पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमें ये देखना है, सुनिश्चित करना है कि ट्रीटमेंट करके हमने पानी की गुणवत्ता तो हमने सुनिश्चित कर ली, लेकिन वो घर तक सुनिश्चित करके पहुंचाना भी आवश्यक है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक अलग मानक बनाया है। अच्छा। हाँ, 17,482 IS 17482, ये 2020 में हमने कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये है ड्रिंकिंग, ये हाल में हुआ है। जी, ये भी बनाया हमने। और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम पे है। इसमें जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की सर्विस है, इस पे हमने ध्यान दिया है। तो ये क्या करता है कि पूरे जो सिस्टम में जो 10,500 की गुणवत्ता वाला पानी, ये जब हम वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं और घर तक पहुंचाते हैं, वो अंतिम छोर तक, अंतिम उपभोक्ता तक वो उसमें सुनिश्चित करता है। तो अब हमने ये मानक भी बना लिया है, ये सबके लिए उपलब्ध है। संजय जी, मैं ये सोच रही थी कि भविष्य में और भी बहुत सारी योजनाएं होंगी जिस पर आप विचार कर रहे होंगे, तो इस पर भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ अपने श्रोताओं को देते चलते हैं। वैसे तो ये पहली बार मुझे ये सारी चीज़ें पता चली और हमारे श्रोताओं को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी, देखिए, सबसे पहले तो एक तो ये पानी जो हमने गुणवत्ता निर्धारण कर लिया, चाहे वो बोतल बंद पानी हो, चाहे वो घरों तक पाइप से आने वाला पानी हो। अब ये पानी जो है, जो बोतल बंद है, हमने ये भी बताया कि वो ISI मार्क भी हो सकता है। तो हमने एक सर्टिफिकेशन स्कीम जो हमने ये लॉन्च कर रखी है। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो उस पे ISI मार्क और सबका रहता है कि ये देख के हॉल मार्क देखिए फिर खरीदिए। तो वैसे ही पानी में भी पानी में है ये प्रमाणन है। ये जो हम इसको प्रमाणित करते हैं कि ये जो बोतल बंद पानी है, ये संबंधित मानकों के अनुसार है। तो ये हमने कर रखा है। तो आप जरूर देखिए, जब भी बोतल बंद पानी खरीदें तो ISI का मार्क देखें, और उसके ऊपर जो मैंने नंबर बताया है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 14543, स्पेशली ये जरूर होगा। अच्छा, यही नंबर होता है हमेशा? हाँ, यही नंबर? ये ज्यादा में यही नंबर होगा। कुछ कम होते हैं जो नेचुरल मिनरल वाटर हैं। अच्छा, तो उसके तो इसमें कोई डिजिट का हिसाब भी है संजय जी, कितने डिजिट होने चाहिए? अगर कम है तो हम जान ले कि ये गलत है कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये ISI मार्क के ऊपर IS नंबर तो यही होंगे, लेकिन नीचे उसका लाइसेंस नंबर भी होता है। तो इस लाइसेंस नंबर से हम पता कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइसेंस नंबर से हम BIS के वेबसाइट में जाके पता भी कर सकते हैं कि ये लाइसेंस नंबर ठीक है, ये किसका है, वो लाइसेंस अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारे जो भविष्य में क्या योजनाएं हैं, क्योंकि जो घर में पानी आता है और जिसके लिए हमने पूरा सिस्टम बना रखा है, IS 17482 का जो 2020 में हमने नया मानक लाए हैं। कभी कभी तो संजय जी डर लगता है, सब कहते हैं पानी कम इस्तेमाल करो, भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। तो बड़ा अंदर से डर सा लगता है कि जल है तो जीवन है। जी, और बिन पानी सब सून। जी। तो फिर हमने क्या किया कि इसके लिए ये जो मानक है, इसको हमने सर्टिफाइबल स्टैंडर्ड बनाया। इस तरह से बनाया जाए ताकि ये जो पानी है, हम जो पानी सप्लाई होता है, जो कौन सप्लाई करता है? लोकल बॉडीज, जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, और वाटर अंडरटेकिंग्स हैं, जल बोर्ड हैं। तो ये जल बोर्ड ये हमसे
ये इस मानक के अनुसार अपने पूरे सिस्टम का निर्धारण करें और इसका हमसे सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो BIS ने लॉन्च किया है इसका सर्टिफिकेशन स्कीम। तो अब आप जो है लोकल बॉडी जो है हमसे सर्टिफिकेशन लेगी और हम उनको कहेंगे कि उनका सिस्टम ठीक है और इसके हिसाब से आप जल पहुंचाइए। तो ये हमने एक नई चीज कही है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहेंगे बीच में ही। एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में और आ रहा है संजय जी, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और भारतीय मानकों के स्तर में क्या सामंजस्यता है? हाँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो उन्होंने मानक का निर्धारण किया है, जो हमारे भारतीय मानक में है, ये उसी के अनुरूप हैं। तो आप कह सकते हैं जो हम भारतीय मानक है या उसके अनुसार जो पानी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये तो सुनिश्चित है। तो आप जो है जो पानी पी रहे हैं, जो हम प्रमाणित कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल का है। संजय जी, मैं उपभोक्ता हूँ और सभी उपभोक्ता है जो भी पानी ग्रहण करते हैं, उनकी ये इच्छा ज़रूर होगी जानने की कि हम कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रक्रिया से। तो देखिए, दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पहले तो क्योंकि उपभोक्ताओं से सीधा हम जुड़ रहे हैं और इतना बहुत बड़ा आपका प्रचार प्रसार का माध्यम है, लगभग पूरे विश्व में सुना जा रहा है। तो मैं ये सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये मानक होते क्या है, बनते कैसे हैं। देखिए, हमारे पास तकनीकी समितियां होती हैं और ये तकनीकी, अब कोई भारतीय मानक ब्यूरो अकेले बैठ के नहीं बनाता, क्योंकि हमें सबका जो है साथ लेके मानक को बनाना है। तो इसमें सब एक्सपर्ट होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एजेंसी, जो यूजर हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब मिल बैठ के निर्धारण करते हैं कि मानक में क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। तो इससे तो ये बनता है। एक तो पहली बात ये है, लेकिन क्या वही 25-30 लोग ही एक्सपर्ट होंगे? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है और बहुत एक्सपर्ट है, बहुत यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो और भी तो होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका व्यापक, जब पहले हम मसौदा बनाते हैं भारतीय मानक का और उसको फिर व्यापक परिचालन करते हैं उसका, इसको कहते हैं वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये पब्लिक में चले जाता है और पब्लिक उसके ऊपर अपने अपने जो टिप्पणियां देती है। फिर वो जो हजारों टिप्पणियां आते हैं उनको कंसीडर करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जो मानक को जो फाइनलाइज करते हैं और उसको फिर पब्लिश करते हैं और नोटिफाई करते हैं। तो ये बनता है। फिर आपने कहा कि वो हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, ये तो हम बनते हैं। तो ये जो BIS की वेबसाइट है, bis.gov.in, bis.gov.in, मैंने एक बार पुनः दोहराया ताकि हमारे जितने श्रोता हैं वो नोट कर लें इसे। जी। तो भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर कंज्यूमर एंगेजमेंट का अलग से एक टैब है। तो जो कंज्यूमर के टैब में जाएं और वहाँ पर जाके हम कंज्यूमर के विषय में जो भी एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं वो दे रखी है। उससे पहले जितने हमारे मानक बनते हैं, ये सारे मानक हमने फ्री में उपलब्ध करा रखे हैं BIS की वेबसाइट पे। जितने भी हमारे इंडिजिनस स्टैंडर्ड और जितने मैंने ये बोले ये मानक, आप उपभोक्ता जाएं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, उनको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं। उसका प्रावधान है हमारे वेबसाइट से सीधा टिप्पणी कर सकते हैं। मैं एक और छोटा सा सवाल कर लेती हूँ, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो क्या उस पर प्रश्न डाल सकता है अपना? जी हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो उपभोक्ता हो या उपभोक्ताओं की जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो उसका प्रयोग करके अपनी टिप्पणियां दे सकता है। ये पहली बात होगी। तो हमारे जो मानक हैं या जो मसौदे हैं मानकों के, दोनों में दे सकता है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी क्या है, लेकिन ये सब इतना सब काम करके मानक बना के सर्टिफिकेशन सबको साथ में लेके हमने मानक भी बनाया और उसके बाद भी किसी की कोई शिकायत हो तो क्या करे, कैसे करें? हाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है को शिकायतों का निवारण कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमने जो मैंने बताया, वेबसाइट में कंज्यूमर एंगेजमेंट पोर्टल है। अच्छा। तो वहां पर जाएं और आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आप देखिए, कई तरीके हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की उपभोक्ता के लिए। आप complaints@bis.gov.in पे सीधा ईमेल कर सकते हैं। आप BIS को चिट्ठी लिख सकते हैं। तीसरा हमारे एंगेजमेंट पोर्टल में जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है अपनी वो दायर कर सकते हैं। चौथा, एक BIS ने एक ऐप भी बना रखी है। अच्छा। हाँ, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उस ऐप में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये किसी तरह से भी होगा तो सबसे पहले BIS उसको रजिस्टर करता है
और रजिस्टर करने के बाद आपको वो नोटिफाई करता, बताता है कि हमने रजिस्टर कर ली है, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करके हम उसका निवारण करते हैं। जी, बहुत सारी बातें हमारे जहन में भी हैं, श्रोताओं के भी, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा संजय जी। तो यहाँ ज़रूर कहेंगे चलते चलते, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, और बहुत ज़रूरी है। और संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद प्रीति जी। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाज़त। नमस्कार।